गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस जूम सेशन में। और ये जो जूम सेशन हम कंडक्ट करते हैं दैनिक रूप से सोमवार से प्रत्येक शुक्रवार तक। तो हम लोग भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो है कितना कुछ सिखा के जाता है आप सभी लोगों को। तो आप लोगों की एनर्जी को हम देखते हैं, समझते हैं और उसी तरीके से लीडर्स और टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। और सिर्फ इसलिए कि आपका जो बिजनेस है वो किस गति से आगे बढ़े, वो आपके बिजनेस में किस चीज की कमी आ रही है और उसको हम कैसे वर्चुअली बैठकर पूरा कर सकें, कैसे सपोर्ट कर सकें, और आपका जो ज्ञान है वो कहीं भी अधूरा ना रह जाए। तो सिर्फ इसी कारण से हम ये जो है कंडक्ट करते रहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए ये मीटिंग सेशन बहुत ही लाभदायक होने वाला है और हमेशा होता है। इसके पहले हम मीटिंग सेशन की ओर आगे बढ़ें और जो हम अपने आज के स्पीकर से और आज के टॉपिक से आपको इंट्रोड्यूस कराएं। मैं अभी के जो रनिंग ऑफर्स हैं, जो प्रोमोज हैं, जो आपके बिजनेस सपोर्टिंग्स हैं, जो कोलेट्रल्स हैं, उनके विषय में बात करना चाहूँगा। और आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि समय अभी बहुत है। हम जब तक ऑफर को रिवाइज कर रहे हैं, जब तक बता रहे हैं, आप तक अनाउंस कर रहे हैं, रिपीटेडली बता रहे हैं, आप तक लेके आ रहे हैं, आप अपने टीम में, अपने ग्रुप में, अपने लोगों को ये मीटिंग का लिंक भेजना ना भूलें, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें इस मीटिंग सेशन से। और इस क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, और अगर आप लोग इसको कॉरलेट कर रहे हैं मार्केटिंग प्लान से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम उस टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले शुरुआत करते हैं हमारे इन प्रोमोज से। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे 20,000 पीजीपीबी क्लब पे, जो 1 जनवरी से ही शुरू हो चुका है, और इसका जो प्रमोशन पीरियड है वो 31 दिसंबर तक है ना। और जिन भी हमारे सम्मानित मेंबर्स और लीडर्स ने इस क्राइटेरिया को कंप्लीट किया होगा इस जनवरी माह में, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत जो है हमारी तरफ से उनको बधाइयाँ कि उन्होंने इस महीने अपने आप को क्वालिफायर लिस्ट में रखने का प्लान पूरा किया। और आशा है कि ये जो ऑफर अभी चल रहा है, दूसरा जो भी आया है जिस पे अभी हम बात करेंगे, ये आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है दूसरे महीने और आगामी महीनों की क्वालिफिकेशन में। तो इसका जो क्लब है, कंपनी ने क्लब एक ये किया हुआ है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है 20,000 पीजीपीबी क्लब। वो सभी सम्मानित लीडर्स और मेंबर्स जो 3,000 पर्सनल पीबी करते हैं और 20,000 पीजीपीबी कंप्लीट करते हैं अपने पर्सनल नेटवर्क पे, तो उनको जो लगातार अगर ये 2 महीने करते हैं तो उन सभी को इस क्लब की मेंबरशिप मिलती है, और साथ में ही एक वेलकम बॉक्स, किट बॉक्स भी मिलता है। उस किट बॉक्स में बहुत ही बेहतरीन आपको मार्केटिंग सामग्रियां मिलती हैं, बहुत सारे उपहार कंपनी ने जो प्लान किए हैं एज पर द पोस्टर आप पढ़ भी सकते हैं। तो वो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें, लोगों को आकर्षित कर सकें और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकें, और अपना नेटवर्क भी आप मॉनिटर कर सकें। इसलिए जो पीवी लॉगिन का कोड है वो 1 साल के लिए आपको मुफ्त में मिलता है ना। तो अगर आप मान लीजिए नए हैं या आप किसी भी कारणवश चूक गए हैं जनवरी माह में प्रवेश लेने से, तो आप फरवरी और मार्च मंथ को टारगेट करिए, जिससे आपको अप्रैल महीने में इस क्लब की मेंबरशिप मिल सके। जी हाँ, क्योंकि इसका यही बहुत अच्छा बेनिफिट है। कोशिश करिए कि आप पूरे साल इस पीजीपीबी क्लब के जो है मेंबर रहें और हर महीने क्वालिफिकेशन करते रहें। लेकिन अगर किसी कारणवश आप चूक गए हैं तो आप आगे बढ़िए, और एक डबल एनर्जी के साथ में आज चौथा ही दिन है महीने का और ये महीना बहुत छोटा होने वाला है, तो आप इसका क्वालिफिकेशन करिए। प्लीज सर, चेंज द स्लाइड। तो ये जो क्लब के मेंबरशिप है वो कितनी आसान हुई थी लास्ट मंथ के ऑफर से, और इस महीने जो आपको एक प्रमोशन मिल रहा है वो देखिए। तो इस महीने जितनी भी आप खरीदारी करने जा रहे हैं वो आप मुफ्त में करने जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही मान के चलना होगा। क्यों? क्योंकि जो रिवार्ड विद रिडेम्पशन ऑफर है, ये जो है आपके लिए एक प्रकार से कंपनी, आप जितना परचेजिंग करते हैं, जितने वो भी अमाउंट की बात हो रही है, जितने डीपी का आप परचेजिंग करते हैं उतना कंपनी आपके लिए अमाउंट साइड में रख लेती है। और आप जिस क्वालिफिकेशन के आधार पे, जो क्योंकि 2 स्लैब हैं, देखिए इसकी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। अगर आप मिनिमम इस माह में मिनिमम 1000 पीवी कर लेते हैं तो आप क्वालिफायर हो जाते हैं, इस रिडेम्पशन रिवार्ड विद रिडेम्पशन ऑफर के हकदार हो जाते हैं। और जो भी पीवी आपका लगा रहता है, मान लीजिए आपने सिर्फ 1000 पीवी किया और उसमें जो भी 3000 4000 का अमाउंट आपका बना, वो 100% आप जो है रिडीम कर पाएंगे आगामी 6 महीनों में। तो जो भी लोग 12,000 का जो लेस देन 12,000 के अमाउंट का खरीदारी करेंगे इस फरवरी महीने में, उनको मार्च से अगस्त तक का टाइम मिलता है हर महीने क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए। उनको अमाउंट जो है वो पूरा रिडीम होता रहेगा, जो जितनी खरीदारी करेंगे उससे
उसके 10% में। वहीं पे जो सेकंड ऑप्शन है, जो दूसरा पैकेज है, वो उन लोगों के लिए है जो 12,000 का जो है अमाउंट, उससे ज़्यादा का अमाउंट परचेज करते हैं, अमाउंट का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उनके लिए। और उनको जो समय मिलता है वो इस अमाउंट को रिडीम करने का, वो मार्च से फरवरी 2026 तक का, मतलब पूरा पूरा 1 साल मिलता है। तो मैं आप लोगों से ये भी आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले और 12,000 से ऊपर का ही आप जो है क्वालिफिकेशन कंप्लीट करें। 12,000 से ज़्यादा का ही अमाउंट आप परचेज करें, जिससे आपको पूरे के पूरे 12 महीने मिले। इस ऑफर के विषय में हम बहुत विस्तृत वार्ता करते हैं और हम वो सारे सामग्री आपको प्रोवाइड करते हैं हर मीटिंग में, क्योंकि आज का मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन रहता है, अपने मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर से तुरंत संपर्क करें। आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑफर की ओर, जो अभी रनिंग में है। और वो ऑफर नहीं, वो एक कैंपेन है जो हम लास्ट ईयर से ही चला रहे हैं। लास्ट ईयर बीत चुका है, तो हम तब से ही ये कैंपेन को चला रहे हैं। और जो लोग इस कैंपेन को सीरियसली ले रहे हैं, उन सभी के बिजनेस में हमेशा वृद्धि देखी गई है, और एक एनर्जी देखी गई है, एक मोमेंटम क्रिएट होता दिखा है। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता आता हूं कि हमारा जो घर होता है वो बहुत ही आरामदायक स्थान होता है और बहुत ही सहज स्थान होता है, कि हम किसी भी काम को बहुत ही सरलता से करें और बिना किसी हिचक के करें। तो अपने घर को आप अगर इस डीएक्शन बिजनेस के साथ में बिजनेसमैन के माइंडसेट से आए हैं, तो अपना एक माइंडसेट बनाइए कि अपने घर को अपने दुकान की तरह इसको सजाइए, है ना। और उसको जो है प्रोडक्ट शोकॉस जो है करिए। जब आप एज अ बिजनेसमैन इसमें आ रहे हैं डीएक्शन में, तो प्रॉपरली जो है फीता काटिए, लोगों को इनवाइट करिए। सेम उसी तरीके से जैसे आप एक छोटा सा दुकान खोलते हैं, एक बड़ा सा दुकान खोलते हैं, उसका इनागुरेशन करते हैं, उसी तरीके से आप और आपकी टीम में जितने लोग शामिल हो रहे हैं, उनको आप ये सुझाव दीजिए, भाई कोई भी अच्छी शुरुआत हम करते हैं तो शुभ तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो और भी लोग उत्साहित होंगे, और आपके अंदर भी उत्साह आएगा कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं। तो आप शुरुआत करिए आप अपने बिजनेस की, अपने घर से। तो इसी का जो है नाम दिया गया है कैंपेन का, माई होम माई शॉप। तो आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के इसको आप जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं आगे भी करेंगे, और हमारे साथ कि जो है डीएक्शन बिजनेस करने वालों की जो है टीम होगी, एक मजबूत टीम होगी, एक अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर पाएंगे मंथली। तो इसके बाद हम आगे बढ़ें, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें अपने सेशन की तरफ, मैं फिर से आपको एक बार अवगत कराना चाहता हूं कि जो 5वां इंटरनेशनल मेगा शून्य रिट्रीट होने जा रहा है बोध गया में, आगामी 9 तारीख को है। और अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50,000 लोग वहां पे जो है पहुंच रहे हैं इस शून्य सेशन के लिए। और हमारे चेयरमैन भी वहां पे होंगे, हमारे हमारे राजेश सवेरा सर भी होंगे। और ऐसे ही डीएक्शन इंडिया और जो हमारे नेबर कंट्रीज के जो मैनेजमेंट होगी वहां पे, आप सभी लोगों के साथ मुखातिब होने के लिए और जो है इस सेशन में भागीदारी के लिए। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है, एक एक हिस्टोरिकल मूवमेंट जिसको बोल सकते हैं। ये वो है कि जिसमें अगर आप भागीदारी निभाते हैं, अपनी टीम के साथ में जाते हैं, तो जितना मोटिवेट आप अभी हैं, ये मेरा वादा है कि आप उससे डबल ट्रिपल मोटिवेट होंगे। डीएक्शन को समझेंगे, उसकी उसकी लगन को समझेंगे, लोगों के प्रति विचारों को समझेंगे, और आप एक हिस्टोरिकल मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे। तो अभी भी समय है, अगर आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द अपने मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर से, अर्थात जो पूर्व में पीआईसी हुआ करते थे, उनसे आप संपर्क करें और तुरंत टिकट लें और अपना प्लान कर लें, है ना। तो आज के अपडेट्स में इतना ही था। अब हम बढ़ेंगे आगे हमारे लीडर की ओर। और लीडर की ओर चलने से पहले टॉपिक पे मैं एक बार दोबारा से प्रकाश डालना चाहूंगा। आज का टॉपिक है सो द प्लान। तो प्लान, जैसा कि मैं बोल रहा था, प्लान इज नॉट अ मार्केटिंग प्लान। वो सिर्फ मार्केटिंग का प्लान नहीं है। आप सिंपल समझिए ना, जब हम एक बिजनेस के बारे में अपने पार्टनर के साथ बैठते हैं बात करने के लिए, तो हम में से कोई एक पार्टनर पूछता है, हाँ भाई प्लान क्या है ना। तो प्लान जो है उस पूरे प्लान पे चर्चा करनी है, और उस प्लान को दिखाना कैसे है, यही आज का टॉपिक है। इसीलिए शो द प्लान। और जो हमारे साथ स्पीकर जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही अनुभव रखते हैं इस चीज में, और इवन वो हमारे सारे 6 मॉड्यूल्स पे बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं और बढ़िया एक्सप्लेन भी करते हैं। और तो लीडर के विषय में हम बात करेंगे। रामकिशोर मुंडा जी हैं हमारे साथ, झारखंड से जुड़े हुए हैं। झारखंड में एक छोटा सा स्थान है रांची के ही पास में, उस जगह का नाम है चान्हो। और वहां पे भी डीएक्शन बिजनेस समझ लीजिए शून्य ही था, लेकिन इन्होंने जब से कमान संभाली है वहाँ की, और लोगों के प्रति जो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का अवेयरनेस का जो ये कैंपेन लेके आगे बढ़े हैं, आज इनका बिजनेस अपने ऊंचाइयों पर है। एक अच्छा खासा इनकम जनरेट करते हैं, सीनियर स्टार डायमंड हैं, और विदेश यात्राएं भी कर चुके हैं। तो क्यों? क्योंकि इनके मन में एक लगन आई और इन्होंने चीजों को शुरुआत की, और अपने उसी अनुभव को शेयर करने के लिए वो जो है आज हमारे साथ हैं, कि वो कैसे कैसे वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो उस प्रोस्पेक्टिंग के एक पार्ट में बिजनेस प्लान पे कैसे बात करनी होती है, उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं उनका। और मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा इस वर्चुअल स्टेज पर। श्री राम किशोर मुंडा जी, आप इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आए और जो है अपना माइक जो है अनम्यूट करें। राम किशोर जी।
रामकिशोर जी। रामकिशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकिशोर जी यस सर, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग एंड रामकिशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपने इस व्यस्ततम माहौल और व्यस्ततम समय में से आपने ये समय निकाला हम लोगों के लिए, तो एक बार पुनः आपका धन्यवाद। मैं अब आगे का सेशन आपके लिए आपको हैंड ओवर करता हूँ। दिस वर्चुअल स्टेज इज हैंडिंग बीइंग हैंडेड ओवर टू यू सर, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आज के इस मीटिंग में एक शुभ अवसर देने के लिए। मैनेजमेंट की पूरी टीम को बहुत बहुत आभार कि ये अनुभव जो मेरा डीएक्शन का यात्रा में है, उसके बारे में शेयर करने का एक अवसर मिल रहा है। पिछले बार भी मौका मिला था, काफ़ी खुशी होता है अपना अनुभव को शेयर करके। क्योंकि जब कोई नया होता है इस बिजनेस में, तो उसको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता होती है ना। और कोई भी एक छोटा सा बात, अच्छा सा जानकारी, अच्छा सा तरीका उसको उसके बिजनेस को शुरू करने में बहुत अच्छा योगदान देता है, अच्छा रोल निभाता है। सर, स्क्रीन शेयर करने का ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक तो मिनट एक देख मिनट, लीजिए। मुन्ना सर प्लीज को होस्ट बना दें रामकिशोर जी को। मुन्ना सर। हाँ, एक मिनट एक मिनट। रामकिशोर मुंडा एसएसडी के नाम से जुड़े हुए, एसएसडी जी। हम्म। शेयर हो रहा है सर? हाँ हो रहा है सर, हो रहा है। और ऐसा। जैसे कि मैं बात कर रहा था, अ, इस बिजनेस में सफल होने के लिए और अपना यात्रा को बरकरार रखने के लिए हर एक चीज़ों का जानकारी हम सबों को होना चाहिए। जिसमें से एक, ये जो आज का टॉपिक है, शो द प्लान, मतलब प्लान शो करने का तरीका। ये अगर हम लोग को आ जाता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस बिजनेस को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो बात आगे बढ़ाने से पहले अपने मेंटर्स का अभिवादन करना, धन्यवाद ज्ञापन करना, शुक्रगुजार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। कुछ समय पहले मैं भी इस बिजनेस में नया था, कुछ भी अनुभव नहीं था। लेकिन जब से लखन सर से मेरा परिचय हुआ, उनसे मेरा मुलाकात हुआ, तब से धीरे धीरे करके इसके बारे में सीखता जा रहा हूँ और धीरे धीरे अपना यात्रा आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। तो एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड है लखन सर और सबीना जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस बिजनेस के बारे में मुझे बताने के लिए। और उसके बाद है, जो भारत में शुरू करने वाले में से में है प्रोफेसर सर, रत्ना मैम, इन सब का बहुत ज़्यादा योगदान है। क्योंकि इनके ये डिस्कशन काफ़ी सुनने के लिए मिलता है कि कैसे हम अपना बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। इनका अनुभव सुनने के लिए, सीखने के लिए हमेशा अ, मददगार होता है। इनका योगदान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्हीं के डिसीजन के वजह से, डेडिकेशन के वजह से आज ये बिजनेस हम सबके पास पहुंचा है। तो इनका अभिवादन करना भी, इनका धन्यवाद करना भी बहुत ज़्यादा अहम है। और हम सबके फाउंडर, डीएक्शन के फाउंडर दातु डॉक्टर लिम सियोजिन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का खूबसूरत बिजनेस स्थापित किए, जिससे कि आज हम लोग अ, अपना उज्जवल भविष्य का कल्पना कर पा रहे हैं। एक अच्छा सोच रख करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा अवसर को बनाने के लिए, ऐसा अवसर को उत्पन्न करने के लिए इनका भी बहुत ज़्यादा आभार। अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, और आज का जैसा टॉपिक है, सो द प्लान। प्लान कहने का मतलब हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, ये जो मॉड्यूल है या ये जो तरीका है, ये किस चीज़ को दर्शाता है। तो हम जब कोई डीएक्शन के बारे में किसी सदस्य से, किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो डीएक्शन में करना क्या होता है, डीएक्शन में क्या क्या है, उसके बारे में वो अनभिज्ञ है, वो अनवेयर है, उसको कुछ भी पता नहीं है। तो पूरा प्लान हम उसको कैसे देते हैं, मतलब एक तरह का पूरा कंटेंट जो हम लोग देते हैं, उसी को शो द प्लान बोला जाता है। इसके बारे में है ये इसके बारे में हम लोग को अच्छा से जानकारी हो जाएगा, तो अच्छे से हम लोग अपना बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं।
इसमें जो हमारा आपका तैयारी होना चाहिए, वो क्या तैयारी होना चाहिए, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जब हम लोग कोई फिल्म देखते हैं या मूवी देखते हैं, उसको कोई प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करता है, कोई डायरेक्टर है उसको डायरेक्ट करता है, निर्देशन करता है। हर एक चीज को वो डिसाइड करता है डायरेक्टर, कि हमको इस फिल्म से क्या संदेश देना है, मेरा उद्देश्य क्या है ये फिल्म बनाने का। इसके लिए हम कौन कौन से एक्टर को चूज करेंगे, किनका कास्ट करेंगे, है ना, कौन सा गीतकार से हम म्यूजिक बनवाएंगे, कौन सा गीतकार से गीत लिखवाएंगे, कौन सा सिंगर इसको गाने वाला है। हर एक चीज को वो प्लान करता है, ताकि कोई भी कमी न रह जाए और जो उद्देश्य वो सोच के रखा है वो उसका पूरा हो। उसी तरह से हम लोग जब किसी को अपना कंसेप्ट जो डिरेक्शन का है, एक जो अवसर हम लोग लोगों के पास में लेके जाते हैं, तो उसको प्रेजेंट करने से पहले, उसको प्रस्तुत करने से पहले हमारा आपका क्या तैयारी होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग किसी के पास फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, तो पहली नज़र में वो हमारा आपका व्यक्तित्व को अ, परखने की कोशिश करता है, एक तरह का जज करता है कि ये आदमी जो मेरे पास आया है, वो किस तरह का दिख रहा है, वो कैसे कपड़े पहना है ना? कैसा बात कर रहा है, वो हर एक चीज़ को देखता है। तो सबसे पहला जो हमारा आपका प्रयास होना चाहिए कि जब हम लोग किसी के पास में फिजिकली प्रेजेंट हों, तो हमारा आपका ड्रेस कोड है, वो अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए और सहज होना चाहिए, जिससे हम भी सहजता महसूस करें और अगला को भी कोई असहजता महसूस ना हो, उसको भी लगे कम्फर्ट। तो ये पहला ये तैयारी होना चाहिए। और दूसरा नंबर में आता है जो हम प्रेज़ेंट करने वाले हैं, उसके लिए मेरे पास सारा सामग्री होना चाहिए, जो एक बैग में हम लोग रख सकते हैं। जैसे प्रेज़ेंटेशन फ़ाइल हो गया, कंपनी का बुक हो गया, है ना? बहुत सारा प्रोफ़ाइल से रिलेटेड जानकारी के लिए हम लोग बुक रख सकते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग है, मार्केटिंग प्लान बुक है, डिरेक्शन बिज़नेस मैनुअल है, गुड एथिक्स वाला जो हम लोग के पास में बुक है। ये सब क्या करता है, ये सब एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है प्रोस्पेक्ट के मन में। अगर उसको कुछ भी देखना है, कुछ जानकारी लेना है, तो उसको भी वो पढ़ सकता है, अगर हमारे आपके पास वो चीज़ उपलब्ध है तो। दूसरा कंपनी का मैगज़ीन आता है, जिसमें सफलता जो लोग प्राप्त कर चुके हैं, क्राउन इन्वेस्टर हैं, उनका यात्रा रहता है और बाकी कंपनी और क्या-क्या चीज़ किस-किस क्षेत्र में डेवलप कर रही है, बाकी और हमारे सीईओ हो गए, फाउंडर हो गए, उनका क्या-क्या मैसेज है, हर एक चीज़ दिया हुआ रहता है। तो वो कंपनी मैगज़ीन जो पत्रिका है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है नए लोगों के लिए, तो वो हमारे आपके पास होना चाहिए। और रोज़ाना में जो अखबार के कटआउट्स आते हैं, उसमें बहुत सारा प्रेज़ेंट सिनेरियो में क्या-क्या घटित हो रहा है, कैसे महँगाई बढ़ रहा है, कैसे बेरोज़गारी बढ़ रहा है, कैसे बीमारियाँ बढ़ रही हैं, हर एक चीज़ दिया रहता है, तो वो सबको हम लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं, ताकि हम जो प्लान शो करने के लिए गए हैं, वो और ज़्यादा रोचक हो, तथ्यात्मक हो, है ना, प्रामाणिक हो सके। और एक चीज़ हम लोग ध्यान रख सकते हैं, अभी जो भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन बन गया है, उसका कॉपी हमारे आपके पास रहेगा, तो हम लोग और ज़्यादा तथ्यात्मक रूप से लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में नकारात्मक ख़यालात हैं, ख़ास करके इस तरह का डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को लेकर के, पहले के जो पुराने अनुभव रह चुके हैं, इनके वजह से। तो अब कैसे उस पे सरकार अपना एक्शन ले रही है, या किस तरह का गाइडलाइन बना चुकी है, और डिरेक्शन हमारा आपका जो कंपनी है, वो कैसे उस पे सही रूप से खरा उतरता है, उसको बतलाने के लिए ये बहुत अच्छा काम आता है। तो इसके लिए हम लोग इसको अपने पास रख सकते हैं। साथ में जॉइनिंग कराने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट का सेट हमारे पास आपके पास रहेगा तो अच्छा रहेगा, डेमो प्रोडक्ट हो सकता है। और ये सब जो टूल्स है, पेन हो गया, ए4 साइज़ पेपर हो गया, जिसमें हम लोग प्लान दिखाते हैं, और डायरी हो गया, स्टेपलर हो गया, ये सब जो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करता है, उससे करने के लिए भी कोई कमी ना हो, इसके लिए हम लोग ये सब चीज़ अपने पास रख सकते हैं। साथ में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो है कंपनी का, उसके बारे में हम लोग को बढ़िया से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में क्या है, अधिकतर लोग फ़ोन पे ही समय बिताते हैं, ज़्यादा समय फ़ोन पे बिताते हैं। तो अगर इसके बारे में हम लोग अच्छे से प्रमोशन करेंगे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, तो लोग इसके माध्यम से बहुत अच्छा जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। साथ में जो है उत्साह हमारा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि जो हम प्रेज़ेंट करने गए हैं, उसपे कोई कमी ना रह जाए। एनर्जी बढ़िया रहना चाहिए, हम विनम्रता के साथ बात करें, हमारा आपका व्यवहार जो है प्रोफ़ेशनल रहे, है ना? और साथ में धीरज भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर धीरज नहीं रखेंगे
तो उससे क्या होता है, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है प्रोस्पेक्ट के ऊपर में। कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, हम जो बात कर रहे हैं उस पे हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारा आपका जो प्लान दिखाने का जो हम लोग समय लिए हैं, वो एक अच्छा मूर्त रूप ले पाएगा, और हम लोग प्लान दिखा के उस प्रोस्पेक्ट को अपना एक अच्छा मेंबर बना सकते हैं, बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। तो ये अगर तैयारी हमारे आपके पास है तो कोई कमी नहीं रहता है। और इसके बाद हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे कि प्लान दिखाने का जो कंटेंट है हमारा, क्या रूपरेखा होना चाहिए, किस तरह से हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जब बात करने का बारी आता है तो बहुत सारा चीज को हम लोग जानते हैं, और जो बात बतलाना चाहिए उसको न बतला करके अन्य चीजों पे एक तरह से भटक जाते हैं, जिसके वजह से हमारा आपका जो ये प्लान शो करने का समय रहता है वो व्यर्थ चला जाता है, वो अच्छा मूर्त रूप नहीं ले पाता है, सार्थक नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम लोग एक रूपरेखा बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है परिचय व आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग मतलब जब हम लोग लोगों से मिलने गए हैं या किन्हीं को बुलाए हैं अपने पास, अपना ऑफिस में, अपना घर में प्लान दिखाने के लिए, तो माहौल को एक अच्छा बनाने के लिए माहौल को इस तरह बनाए हम लोग जिससे कि वो हम जो बात करने वाले हैं उसको समझे, किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। उसके लिए हम लोग एक आइस ब्रेकिंग करते हैं, मतलब थोड़ा-सा अ अपने बारे में बतलाते हैं और थोड़ा खुशनुमा माहौल बनाते हैं। थोड़ा इंटेंस माहौल रहेगा तो उससे लोग कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो वो पहला पॉइंट होता है परिचय व आइस ब्रेकिंग। दूसरा है आवश्यकता की उत्पत्ति करना। मतलब जो उसका नीड है, जिसको वो बतलाने से कतराता है, चूँकि लोग अपना कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, और लोगों का बहुत ज़्यादा नीड है, अच्छा हेल्थ चाहता है लोग, अच्छा वेल्थ चाहता है, लेकिन उसके बारे में बात करने से बहुत लोग हिचकिचाता है। तो उसको कैसे हम लोग नीड क्रिएट कर सकते हैं, इसका भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और फिर जब नीड क्रिएट हो गया, उसको समस्या से रूबरू करा दिए, तो उसका समाधान, है ना? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम लोग को देने का ज़रूरत होता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा में हम लोग क्लोजिंग करते हैं, समापन करते हैं, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं अगले के दिमाग में, प्रोस्पेक्ट के दिमाग में, कि कैसे हम आपके लिए अ, एक बिज़नेस पार्टनर का रोल निभाएँगे, और आपको हर परेशानी में हम मदद करने वाले हैं। आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सीखने के लिए, सिखाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो इस तरह से 4 पॉइंट हम लोग एक रूपरेखा के तौर पर बनाते हैं, और इसी के संदर्भ में, इसी से रिलेटेड बातचीत हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो परिचय जब हम लोग देते हैं, तो उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो परिचय है वो संक्षिप्त हो, ज़्यादा ना बतलाएँ अपने बारे में, चूँकि बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा अगर बात करते हैं, तो कहीं न कहीं फ़ोकस जो है गड़बड़ाने लगता है, और फिर उसके बाद जो है रिज़ल्ट नहीं आता है। तो परिचय अपना संक्षिप्त में दें कि हम क्या करते हैं, मेरा नाम क्या है, हम कब से ये काम कर रहे हैं, हमको क्या परेशानी था। इस तरह से 4-5 लाइन में, 1 मिनट में हम अपना परिचय संक्षिप्त में देते हैं, और साथ में धन्यवाद ज्ञापन भी करते हैं, चूँकि जो प्रोस्पेक्ट है वो अपना बहुमूल्य समय निकाल के आपके पास आया है, या आप उसके पास गए हैं, तो वो अपना बहुमूल्य समय दे रहा है, उसके लिए आभार व्यक्त करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर तीसरा नंबर में आता है कि जब हम लोग बातचीत करने के लिए बैठें, तो जो वार्तालाप हमारे आपके बीच में होने वाला है, प्रोस्पेक्ट और हमारे बीच में, वो सार्थक हो पाए, उसके लिए अनुशासन को बनाना ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि मेरा आपका फ़ोन भी ना बजे, उसका भी फ़ोन ना बजे, या जो भी अनुशासन को तोड़ने के लिए कोई वजूहात बन सकता है, उससे हम लोग दूर रहने का कोशिश करें, है ना? ताकि बातचीत जो है वो मूर्त रूप ले पाए। तीसरा है समय सीमा के साथ विषय का परिचय। हम लोग जो प्लान शो करने के लिए गए हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? ये चीज़ डिसाइड करना ज़रूरी है, इसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। और कितने देर में हम लोग क्या-क्या बात करेंगे, इसके बारे में अगर बात हम लोग करते हैं, तो प्रोस्पेक्ट है वो शांत-चित्त होकर के उतना देर बैठता है कि हमको ये चीज़ जानकारी मिलने वाला है। तो ये विषय का परिचय भी हम लोग को कराना ज़रूरी है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, जो परिचय व आइस ब्रेकिंग है, इसमें इन 4 चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं, तो बातचीत आगे करने के लिए एक माहौल बन जाता है। उसके बाद है आवश्यकता की उत्पत्ति। तो आवश्यकता की उत्पत्ति के दौरान हम लोग क्या बात करते हैं इस पॉइंट पे, आर्थिक आज़ादी से संबंधित कुछ बातचीत हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग सुबह से लेके शाम तक बिज़ी रहते हैं,
कुछ ना कुछ काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा आपका जरूरत जो है वो पूरा होता है पैसा से, और उसके लिए हम लोग सुबह से शाम तक अपना समय देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उससे सिर्फ जरूरत पूरा होता है, हमारा आपका सपना पूरा नहीं हो पाता है। तो उसको कैसे पूरा कर सकते हैं? इस तरह से हम लोग आर्थिक आजादी से संबंधित बात शुरू करते हैं, उसका दिमाग में डालना शुरू करते हैं। उसके बाद है छठा, ड्रीम सर्कल और इनकम सर्कल पर चर्चा करना। चूंकि हम 5वां नंबर में बात कर चुके हैं कि अपना सपना पूरा नहीं होता है, तो सपना में क्या क्या है उसके बारे में बात कर सकते हैं। हर आदमी का अपना सपना होता है, लेकिन सपना को पूरा करने के लिए जब उसका इनकम का बात होता है तो इनकम बहुत ज्यादा छोटा रहता है, जिससे वो सपना से समझौता करता है और धीरे धीरे किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग आगे बात कर सकते हैं, इनकम सर्कल को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि ड्रीम सर्कल को फुलफिल कर सकें, पूरा कर सकें। इस पे हम लोग बात कर सकते हैं। और इनकम सर्कल को बढ़ाने के दौरान क्या क्या संभावित खतरा है, क्या जोखिम है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर क्या तरीका है इनकम सर्कल को बढ़ाने का, या पैसिव इनकम कैसे हम लोग कमा सकते हैं, बिजनेस क्यों महत्वपूर्ण है अपना, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि हम लोग बातचीत को धीरे धीरे करके एक अ, दिशा दे रहे हैं, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम लोग बताने गए हैं लोगों को, वो उसको क्लियर हो पाए। तो इस तरह से आवश्यकता की उत्पत्ति जो नीड क्रिएशन है, उस टॉपिक पे हम लोग इन बातों का ख्याल रख सकते हैं। उसके बाद अगला जो है समस्या का समाधान। इतना सारा समस्या उनको बतला दिए कि ड्रीम सर्कल हमारा आपका बड़ा है, इनकम सर्कल छोटा है, कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये सब समस्या उसको बता दिए। लेकिन अब उसका समस्या का समाधान बताने का बारी है। तो उसमें हम लोग किन बातों का ध्यान रख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल सबसे बेहतर क्यों है, कैसे है, इस पे बढ़िया से बात करें, ताकि उसको लगे कि हाँ, इससे मेरा समस्या का समाधान हो सकता है। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसको बढ़िया से समझा सकते हैं। और इसी पॉइंट पे हमारा आपका जो गाइडलाइन है सरकार द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा दिया गया है, उस पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। और उसके आधार पर हम लोग समझा सकते हैं कि इस पे डिएक्शन हमारा बेहतर क्यों है, हर एक पॉइंट पे, हर एक शर्त पे कैसे खरा उतरता है। साथ में डिएक्शन में किया क्या जाता है, कैसे किया जाता है, और इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं, किस किस तरह का इनकम है, इस पे हम लोग मार्केटिंग प्लान पे थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं कुछ समय अवधि के अंदर ही। तो इससे हो जाता है समस्या का समाधान के बारे में पता चलता है। और लास्ट पॉइंट है समापन, क्लोजिंग करने का जब समय आता है, उस पे हम लोग क्या क्या बात को ध्यान रख सकते हैं, डिएक्शन से और क्या क्या लाभ है ना, और क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है, ताकि सारे लाभ को हम लोग ले पाएं। और डिएक्शन कंपनी और मैनेजमेंट द्वारा किस तरह का सपोर्ट दिया जाता है। चूंकि कॉन्फिडेंस का अभाव रहता है लोगों के बीच में, जब कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का बात आता है तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है लोगों के अंदर में। तो वो कॉन्फिडेंस हम लोग देते हैं। और साथ में एक स्पॉन्सर के तौर पर, एक अपलाइन के तौर पर, है ना, हम लोग क्या क्या सपोर्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और सारा वार्तालाप के दौरान जो उसके मन में सवाल आया, उसका भी जवाब देना जरूरी है। तो बातचीत के दौरान भी कुछ लोग सवाल करते हैं, जो कि उचित भी है, अच्छा भी है। लेकिन कोशिश करें कि अगर सवाल हो रहा है तो उसका हम शॉर्ट में जवाब दें। और अगर थोड़ा विस्तार से जवाब देने का जरूरत है तो उसको नोट कर लें कि हम लास्ट में आपके हर एक सवाल का संतुष्टि भरा जवाब देने वाले हैं। तो उसको हम नोट कर ले रहे हैं, हम लास्ट में आपका सब सवाल का जवाब देंगे। इस तरह से जब करते हैं तो वो धीरज के साथ, धैर्य के साथ बैठता है, और फिर लास्ट में हम लोग सवाल पे चर्चा कर सकते हैं। इस तरह से रूपरेखा एक हम आप बना के जब जाते हैं, तो प्लान दिखाने का जो समय हम लिए हैं या समय निकाले हैं, वो सार्थक हो पाता है, और इसी से अच्छा परिणाम भी आता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। बतलाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत में ज्यादा यहाँ वहाँ का बात ना करके पॉइंट पे बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसके बाद, अब हम लोग बातचीत शुरू करना चाहते हैं, तो कैसे शुरू कर सकते हैं? वही आर्थिक आजादी से संबंधित सामान्य कथन जो है, जो सफलतम लोगों में से में सूची में आते हैं, वे लोग क्या कहते हैं आर्थिक आजादी के बारे में। तो बड़े बड़े लोगों का हम लोग उदाहरण और कथन ले सकते हैं। जैसे अमेरिकी बिजनेसमैन हैं, लेखक हैं, और बहुत सफल में से इनका गिनती होता है रॉबर्ट कियोसाकी। इनका क्या कहना है कि यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको आज की तुलना में एक अलग व्यक्ति बनना होगा, और अतीत में जो कुछ भी आपको पीछे खींचता रहा है उसे छोड़ देना होगा। कहने का तात्पर्य है कि
अगर आप आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप जो आज हैं उससे आपको कुछ अलग बनना पड़ेगा, कुछ अलग सीखना पड़ेगा और बहुत चीज़ों को भूलना पड़ेगा जो आपको दुःख देता है, जो आपको अतीत में खींचता है, पीछे खींचता है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। तब जाके आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाएँगे। साथ ही वॉरेन बफे हैं, ये भी बिज़नेसमैन हैं। अमीर लोगों का सूची में इनका भी नाम आता है, सबसे अमीर लोग में एक हैं। ये क्या कहते हैं, यदि आप कोई ऐसा रास्ता नहीं तलाशेंगे जिससे सोते हुए भी पैसे कमाए जा सके, तो आपको तब तक काम करना होगा जब तक कि आपकी जान ना चली जाए। इसलिए सिस्टम के निर्माण पर काम करें और यही सिस्टम जीवन भर आपके लिए काम करेगा। तो यहाँ से एक सवाल आप कर सकते हैं कि क्या हम आप ऐसा कोई सिस्टम बनाए हैं, जिससे कि हम लोग सशरीर उपस्थित न रहें तो भी पैसा आए? और अगर नहीं बनाए हैं, तो बनाने पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग सफल हुए हैं या अमीर लोगों का श्रेणी में अपना स्थान बनाए हैं, स्थान पाए हैं, वो लोग एक सिस्टम बनाए हैं। वो लोग ऐसा सिस्टम बना लिए हैं, जिससे कि वो लोग सशरीर उपस्थित नहीं रहते हैं, तो भी उनका कमाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और साथ-साथ एक और अमेरिकी लेखक हैं, कोच हैं, वक्ता है, बिज़नेसमैन हैं, वो क्या कहते हैं, अगर आप वही करते रहेंगे जो आप करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता आया है। और यही बात जब लोग सुनता है तो उनको एक मन में सवाल उठता है कि सच में हमको कुछ करने की आवश्यकता है, हम आर्थिक आज़ादी कैसे पा सकते हैं, उसके लिए हमको कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग ज़रूर बात कर सकते हैं। फिर इसके बारे में बात करने के बाद में क्या आता है, ड्रीम सर्कल और इनकम सर्कल। चूँकि अगर ड्रीम सर्कल को पूरा करना है तो आर्थिक रूप से आज़ादी हम लोग को पाना ही पड़ेगा। अगर आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं होंगे तो समझौता भरी ज़िंदगी ही अ, हम काट सकते हैं। ड्रीम अपना पूरा नहीं हो सकता है। तो लोगों का ड्रीम क्या होता है? अलग-अलग जीवन काल में, अलग-अलग जीवन की स्थिति में लोगों को अलग-अलग अपना सपना होता है। जैसे कोई घर परिवार वाला आदमी है, वयस्क आदमी है, तो उसका क्या सोच रहता है कि अपना जो बच्चा है वो अच्छा स्कूल कॉलेज में पढ़े, अच्छा विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन हो, अच्छा डिग्री ले वो, है ना? अच्छा घर हो, अच्छा गाड़ी हो, समय का आज़ादी हो, देश-विदेश घूमने का आज़ादी हो। अच्छा कुछ युवा लोग हैं उनका अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाएँ, है ना? अच्छा गाड़ी हो मेरे पास, अच्छा फ़ोन पकड़े हम। इस तरह का सोच रहता है। कोई वयस्क हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनका सोच रहता है कि हम आने वाला पीढ़ी को कुछ विरासत के तौर पर दे के जाएँ, हमको किसी तरह का शारीरिक समस्या ना हो। इस तरह का सबका अपना ड्रीम होता है। लेकिन जब इसको फुलफ़िल करने का बारी आता है और वे लोग अपना इनकम को देखते हैं, तो इनकम बहुत ही छोटा रहता है। जिससे क्या होता है, सपना से समझौता कर लेते हैं। सामान्य बहुत सिंपल उसका रहन-सहन होता है, बहुत अच्छा उसके पास गाड़ी नहीं होता है, अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाता है, अच्छा स्कूल में बच्चा को पढ़ा-लिखा नहीं पाता है। इस तरह से जीवन किसी तरह से चलता है। तो अगर इसको हम लोग फुलफ़िल करना चाहते हैं तो एक ही विकल्प है कि हम लोग इस इनकम सर्कल को बड़ा करें। उसको करने के लिए जो भी आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग एफर्ट डालें। अगर अपना इनकम सर्कल को बड़ा नहीं करेंगे, तो ड्रीम सर्कल को पूरा करना मुश्किल है, असंभव सा है। तो इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? इस पे सवाल उठता है मन में और वो सवाल क्या है कि अगर हम कुछ एफर्ट डालते हैं, कुछ करने का कोशिश करते हैं, तो बहुत सारा जोखिम का अ, अनुभूति होता है। बहुत सारा खतरा संभावित खतरा जो है मन में आने लगता है उसका भावना कि इतना महँगाई बढ़ते चला जा रहा है और अगर हम कुछ अलग करते हैं, अपना जो अभी काम कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं या उस पे हम समय नहीं देते हैं, उस पे अनुपस्थित रहेंगे, तो मेरा जो रोज़मर्रा का ज़रूरत है, जिस इनकम का, जिस आय का हमको आवश्यकता पड़ता है, वो कैसे पूर्ति होगा, वो कैसे हम कमा पाएँगे? ये सवाल आता है और महँगाई के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो महँगाई दर को हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम लोग देखें 1920 ईस्वी आस-पास में, तो ₹1 भी काफ़ी था अच्छा लाइफ़स्टाइल जीने के लिए। 1940 में ₹10 हो गया, 1960 में ₹100 हो गया, मतलब
20-20 साल के अंतराल में एक एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है। 1980 में 1,000 रुपया, 2000 में 10,000 रुपया, और 2020 में 1 लाख रुपया। आप अंदाजा लगाइए 2040 जाते जाते अगर अच्छा इनकम ना रहेगा तो हम आप कैसे अपना जीवन शैली को अच्छा कर सकते हैं, ये सवाल उठता है। इस तरह से महंगाई दर लगातार बढ़ते चला जा रहा है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ढलने के लिए, समय के साथ अपना इनकम को बड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सवाल आगे उठता है। उसमें अगर कुछ अलग करने का कोशिश करते हैं तो पैसे का अभाव होता है, समय का अभाव होता है, अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है बिजनेस के बारे में, या कोई और कुछ करने के सोचते हैं तो उससे हम लोग को ये सारा सवाल मन में उठता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाला बात है, सबसे बड़ा जो सवाल है कि अगर इतना सारा जोखिम है तो फिर सफल लोग कैसे सफल हो गए, जो लोग अमीर बन गए वो लोग कैसे अपना इनकम सर्कल को बड़ा किए। तो इससे अगर जब इस पे हम लोग बात करते हैं तब हम लोग को ये चीज समझने का जरूरत होता है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है। यही सूत्र को वो लोग पकड़े, अमीर लोग, सफल लोग, जिसके वजह से आज वो लोग एक अच्छा मुकाम पे बैठे हुए हैं। वो लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझते हैं और इस सूत्र को वो लोग जानते हैं कि अगर इनकम सर्कल को बड़ा करना है तो हमको समय बढ़ाने का जरूरत है। क्योंकि जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, रेट इनटू समय, टाइम, रेट इनटू टाइम। मतलब अगर हम लोग इनकम बड़ा करना चाहते हैं तो समय को बड़ा करना होगा, और अधिकतर लोग रेट को बड़ा करने में लगे हुए रहते हैं। आज अगर उनका इनकम छोटा है, छोटा जॉब कर रहे हैं, तो वो अपने आप को और कुशल करना चाहते हैं, और सारा कौशल सीखते हैं ताकि उनका रेट बढ़ सके, कुछ अच्छा जॉब वो और करें ताकि कुछ और इनकम में बढ़ोतरी हो। और बिजनेसमैन क्या करता है, सफल लोग क्या करते हैं, रेट को बढ़ाने में नहीं बल्कि समय को बढ़ाने में ध्यान देते हैं। तो ज्यादा जो लोग हैं वो 95% लोग 5% पैसा को धारण करते हैं, और जो ज्यादा पैसा को धारण करने वाले लोग हैं वो लोग का आबादी बहुत कम है। 5% लोग हैं जिनके पास 95% पैसा होता है। तो इस तरह से चार भाग में बांटा गया लोगों को। पहला है एम्प्लॉय कैटेगरी, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, तीसरा है बिजनेस ओनर, और चौथा है इन्वेस्टर। तो इसमें क्या अंतर है इसको समझते हैं, और हम लोग किस दायरे में आते हैं, किस क्वाड्रेंट में आते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो इम्प्लॉय कैटेगरी वाले लोगों का क्या परिचय है, क्या इनका कहानी है, थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। तो देखते हैं जितना समय ये लोग काम करते हैं उतना पैसा मिलता है, सशरीर उपस्थित रहना इन लोग को जरूरी है। किसी प्रकार का कोई सुरक्षा नहीं, कब तक मेरा जॉब रहेगा, कुछ अगर हमको हो गया तो जॉब मेरा हाथ से निकल जाता है। कोई हेल्थ का कोई सिक्योरिटी नहीं है, फ्यूचर का कोई सिक्योरिटी नहीं है। साथ में आपके पास एक काम है, नौकरी, उसके अलावा और कुछ अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते क्योंकि बहुत सारा जोखिम नजर आता है। सिर्फ उपभोक्ता बनकर ये लोग रह जाते हैं। और बहुत अच्छा शिक्षित भी होने का जरूरत है अगर अच्छा एम्प्लॉय आप बनना चाहते हैं तो। और अगर साधारण अशिक्षित हैं तो आपको उस तरह का नौकरी नहीं मिल पाता है। आपको कोई साधारण सिंपल काम करना पड़ेगा जिसमें न ज्यादा इनकम रहेगा और न ज्यादा आराम रहेगा। साथ में ये लोग समय बेचते हैं और सामान खरीदते हैं, और अपने काम में ये लोग माहिर होने का कोशिश करते हैं ताकि इनका काम जो है इनके पास रहे, इनको जो इनकम आ रहा है वो आता रहे। और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में क्या होता है, ये लोग भी जितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है, सशरीर उपस्थिति इनका भी जरूरी है। ये लोग अपना काम के मालिक होते हैं। जैसे डॉक्टर को अगर हम लोग देखते हैं तो वो अपना क्लिनिक खोल के उस पे अपना समय देता है, उसके अनुसार उसको इनकम आता है ना। लेकिन वो भी अगर क्लिनिक बंद कर देता है तो उसको भी पैसा आना बंद हो जाएगा। ये लोग भी उपभोक्ता बनकर रहते हैं। अच्छा शिक्षित होना इन लोगों को भी जरूरी है। समय बेचना, सामान खरीदना इन लोगों का भी आदत है, और अपने काम में माहिर ये लोग भी होते हैं। अगर बिजनेस ओनर के बारे में बात करें तो सीखना और जोखिम लेना इन लोगों का आदत होता है। यही जोखिम लेने वाला गुण है इन लोगों के अंदर में, जिसके वजह से ये लोग सफल हो पाते हैं। ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि सशरीर उपस्थित होना जरूरी नहीं रहता है, सुरक्षित इनकम रहता है, पैसिव इनकम रहता है ना। अपना सिस्टम के मालिक खुद रहते हैं। लोग काम करते हैं इनके लिए, लोगों को काम में लगाते हैं ये लोग। इन लोगों को, जो लोग अपने काम में माहिर होते हैं उनको काम में लगाते हैं, और उससे ये लोग पैसा बनाते हैं। शिक्षित होना, अनुभव
होना है ना, योग्यता जरूरी होता है, जिसके वजह से सब लोग इस कैटेगरी में नहीं आ पाता है। समय खरीदना और सामान बेचना, ये लोग कुछ ना कुछ बेचने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जो 95% आबादी है वो उनको खरीदना पसंद है, और ये लोग चाहते हैं कि 95% लोग से अगर हमको एक एक रुपया भी आए तो बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगा। इस सूत्र को ये लोग समझते हैं, इसलिए ये लोग सामान बेचना पसंद करते हैं और समय खरीदना पसंद करते हैं, माहिर लोगों को काम में रखते हैं। और इन्वेस्टर कैटेगरी में क्या होता है, ये लोग भी सीखना और जोखिम लेना अपने आदत में शामिल करते हैं, क्योंकि ये लोग जितना जोखिम लेते हैं उतना बड़ा इनको रिवॉर्ड भी मिलता है, उतना बड़ा परिणाम भी मिलता है। सशरीर उपस्थित रहना भी इन लोगों को जरूरी नहीं है, पैसिव इनकम एक तरह का मिलता है, अपने निवेश के मालिक खुद होते हैं। पैसा इनके लिए काम करता है, ये लोग पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा अनुभव होना, योग्यता होना भी जरूरी रहता है। साथ में समय खरीदना, सामान बेचना, ये लोग का भी आदत है ना। और इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट, इस तरह का जो इन्वेस्ट करने का अच्छा जगह है, वहां पर इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं। और इसी वजह से ये लोग 95% पैसा को धारण करते हैं, इतना पैसा बनाते हैं। इस चीज को हम लोग समझते हैं, बतलाते हैं, और फिर सवाल करते हैं कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं और हम लोग को किस कैटेगरी में जाना चाहिए। यही लोग हैं जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी वाले लोग, जो लोग अपना ड्रीम सर्कल को पूरा कर पाते हैं, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग कैसे बिजनेस ओनर बने, इन्वेस्टर का रूप लें। तो हम लोग को आगे फिर सवाल उठता है कि क्या करें ताकि हम लोग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाले कैटेगरी पे आ जाएं। ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें इतना सारा अवसर है, जिसमें किसी तरह का जोखिम नहीं है, और हम अच्छा इनकम का स्रोत बना सकते हैं, अपना इनकम सर्कल को बड़ा कर सकते हैं। तो वहां पर फिर निकल के आता है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परंपरागत वितरण प्रणाली, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, और एक होता है डायरेक्ट सेलिंग वितरण प्रणाली। अब इस पे अगर हम लोग बात करें तो परंपरागत वितरण प्रणाली में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, कारखाना में बना, वहां से फिर वो होलसेल के पास आया, वेयर हाउस में आया, एडवर्टाइजमेंट हुआ उसका, तब वो बहुत सारा चरण से होते हुए रिटेलर तक पहुंचा, और फिर हम लोग एक कंज्यूमर के तौर पर उसको ले पाते हैं। इतने सारे स्टेप से होकर के, एक चैन सिस्टम से होकर के वो आता है, जिसके वजह से उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और जो हम लोग रिटेल प्राइस है उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। सारा डिफरेंस का बोझ हम लोग ढोते हैं, और यही वजह है कि वहां से एक अच्छा इनकम का कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि बीच वाले लोग कुछ ना कुछ इनकम को, कुछ ना कुछ कमीशन लेते हैं। इससे डायरेक्ट सेलिंग वितरण प्रणाली कैसे अलग है और ये हम लोग को क्या अवसर देता है, अगर इस पे जाएं तो देखते हैं। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, जो फैक्ट्री है, वहाँ उत्पादन हुआ और उसके बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सिर्फ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका रोल हम लोग अदा करते हैं। और जो पैसा बीच में बढ़ता था वो हमारे आपके लिए है, और हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर से, ग्राहक से डील करते हैं, और वो लोग को भी एक अच्छा बिजनेस का अवसर देते हैं। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग वितरण प्रणाली का खासियत। तो इस पे अब हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारा कंपनी है जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, लेकिन उसमें से सबसे बेहतर कौन सा कंपनी है। तब यहाँ पर हम लोग डीएक्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं कि डीएक्सन जो है एक बहुत अच्छा वितरण प्रणाली है, बहुत अच्छा कंपनी है, जो कि पूरी दुनिया में अपना बिजनेस कर रही है। तो इससे हम लोग कैसे सफलता पा सकते हैं, इसके बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो सबसे पहले हम लोग बतला सकते हैं कि 31 साल पुरानी कंपनी है ना। 1993 में मलेशिया में शुरू हुआ, भारत में 1999 में। और इसको जो स्थापित किए, आईआईटी खड़गपुर से पढ़े क्वालिफाइड हुए दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन। और किस विजन के साथ शुरू हुआ, तो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, धन और खुशियां पहुंचाने के सोच के साथ में ये कंपनी शुरू हुआ। साथ में आधिकारिक तौर पर दुनिया के 80 से अधिक देशों में फैला हुआ है। दुनिया के 180 से अधिक देशों में उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। विश्व भर में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक वितरक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और भारत में बात किया जाए तो 20 लाख से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 7वां नंबर में है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक है। विभिन्न प्रकार का सर्टिफिकेट और रिकॉग्निशन प्राप्त कर चुकी है। एक विश्व एक बाजार अवधारणा के साथ में शुरू हुई है और लगातार
इसी अवधारणा के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। ये डीएक्शन को एक बहुत ज़्यादा विशेष बनाता है, यूनिक बनाता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट और अदर लोगों के पास में नहीं है, जिसके वजह से वो लोग सिर्फ कुछ ही समय, कुछ ही जगह पे, कुछ ही सीमा पे दायरा अपना बना के अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। साथ में है दुनिया के अलग अलग देशों में फैक्ट्रीज है, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपनी का प्राइवेट जेट है, आइलैंड्स, इस तरह का इन्वेस्टमेंट कंपनी करते रहता है। 25 वर्षों में दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। साथ में वन ड्रैगन कंपनी है, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, हर एक चीज जो होता है अपने अंडर होता है। ये कंपनी का प्रोफाइल है जो कंपनी को विशेष बनाता है, यूनिक बनाता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपनी के उत्पाद के बारे में। हम लोग मोटे मोटे तौर पर संक्षिप्त में बात करते हैं, एक एक के बारे में बात करेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। तो किस तरह का प्रोडक्ट हमारे आपके पास है? हेल्थ फूड सप्लीमेंट है ना? इस तरह का प्रोडक्ट है। कोशिका स्तर पर स्कैनिंग, डिटॉक्सिफाई, रेगुलेट और रिजेनरेशन करने वाली गैंडोरमा से बना हुआ उत्पाद है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जो सहायक है, इस तरह का उत्पाद है। साथ में फूड और बिवरेजेस कैटेगरी का आयुर्वेदिक सीरीज है हम लोग के पास में। और त्वचा की देखभाल के लिए सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े उत्पाद की अच्छी श्रृंखला है। व्यक्तिगत देखभाल के लिए हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है। दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाला एफएमसीजी प्रोडक्ट है। साथ में इतना अच्छा क्वालिटी है, गहन वैज्ञानिक शोध के पश्चात बने उत्पाद जो पूरी तरह रिजल्ट ओरिएंटेड है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हर एक प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा शोध के साथ में बनाया जाता है, शोध करके, है ना, जो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और समस्या का समाधान देने वाला है, और साथ में बहुत आसानी से उपलब्ध भी है। इसी वजह से इनसेम, जो पूरी दुनिया में, है ना, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुपोषण के खिलाफ एक तरह का मुहिम चलाता है, वो डीएक्शन का प्रोडक्ट को शेयर करता है। जैसे हम लोग का डीएक्शन स्पिरुलिना हो गया। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हमारे आपके पास है। साथ में भारत के बहुत प्रचलित और महान डॉक्टर्स में जो डॉक्टर एस रंजन है, डॉक्टर रत्ना वसुपाल हैं, अच्छे अच्छे डिग्रीधारी और अपने क्षेत्र में माहिर लोग, पेशेवर लोग डीएक्शन को प्रचार प्रसार करते हैं, डीएक्शन में काम करते हैं। इनका मार्गदर्शन, इनका नेतृत्व हम लोग को मिलता है। ये भी अपने आप में ये बतलाता है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट कितना उत्कृष्ट है। अब डीएक्शन में हम लोग को करना क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बतलाते हैं। इसको 3 भाग में हम लोग समझा सकते हैं कि पहला है एक अच्छा और सच्चा उपभोक्ता बनना, एक अच्छा यूजर बनना, है ना, ताकि हम हर एक प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया से अनुभव ले सके, अच्छा से हर एक बारे में जानकारी हो। तो एक अच्छा उपभोक्ता हम लोग को बनना होता है। उसके बाद क्या है, जब हम लोग यूज करते हैं, फायदा होता है, तो उसको हम लोग वितरण करना शुरू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, चर्चा करना शुरू करते हैं, जो कि व्यक्तिगत सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने में और अधिक खुदरा लाभ कमाने के लिए जरूरी होता है। तीसरा माता एक अच्छा और सच्चा नेटवर्कर बनना होता है हम लोग को, जिससे कि आर्थिक आजादी सुनिश्चित होता है। अच्छा लोगों का एक ग्रुप बनाना होता है, अच्छे लीडर्स का, है ना, जो कि अपना सपना को पूरा करने के लिए एक अच्छा कदम बढ़ाएं, है ना, लगातार मेहनत करते रहें। ऐसे लोगों का हमको एक समूह बनाना पड़ता है, जिससे आर्थिक आजादी सुनिश्चित हो पाता है। तो किस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर बनाने पे ध्यान दे सकते हैं शुरुआत से ही। और स्ट्रक्चर बनाने से, नेटवर्क बनाने से क्या होता है कि समय जो है निरंतर मल्टीपल होता चला जाता है। अभी हम लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दौरान बात कर रहे थे कि जो सूत्र होता है इनकम का, वो होता है रेट मल्टीप्लाई बाय समय, है ना, टाइम। टाइम जितना बढ़ेगा इतना ज्यादा हम आप आर्थिक रूप से आजाद होते हैं। तो नेटवर्क जब बनाते हैं तो टाइम निरंतर मल्टीपल होता चला जाता है। साथ साथ में क्या है, पैसिव इनकम का एक अच्छा स्रोत बनता है। किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग शुरुआत से ही एक रूपरेखा बना के देते हैं कि इस तरह से जब हम लोग 6 लाइन, एक मजबूत लाइन का ये करते हैं, संरचना बनाते हैं, तो उससे आर्थिक आजादी जो है धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है, सुनिश्चित होता चला जाता है। और डीएक्शन में जब हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लोगों का हुजूम खड़ा करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो अलग अलग तरह का इनकम जो है डीएक्शन में हम लोग को मिलता है। जैसे जैसे हमारा आपका योग्यता बढ़ता चला जाता है ना, उसी तरह से इनकम का
दायरा भी बढ़ता चला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनकम बोनस हम लोग को मिलता है। पहला क्या है, खुदरा लाभ है, जो हम लोग इस्तेमाल किए, अच्छा लगा और लोगों को देते हैं, बेचते हैं, उससे जो है लगभग 25% तक का हम लोग रिटेल प्रॉफिट कमाते हैं। साथ में ग्रुप का जब अ, बनाना शुरू करते हैं, ग्रुप को, लोगों को इसके बारे में बतलाते हैं, बेचते हैं, और अपने डाउनलाइन में जब उन लोगों को रजिस्टर करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो ग्रुप बोनस मिलना शुरू होता है। और वही लोग जब एक उपलब्धि को हासिल करता है, स्टार एजेंट बनता है, तो उनसे स्टार ग्रुप बोनस भी मिलना शुरू होता है। साथ साथ में डेवलपमेंट बोनस मिलना शुरू हो जाता है स्टार लोगों से। और जब 6 लोग को स्टार हम बना देते हैं और डायमंड बन जाते हैं, तो आईपीएस 2% मिलता है, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। ये एक अच्छा इनकम है, ऐसा इनकम है, एक तरह का जो पैसिव इनकम है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है यहाँ पर, कि हम लोग जहाँ पर अपना बिजनेस नहीं फैलाए हैं, डिएक्शन पूरी दुनिया में फैली हुई है, वहां से भी हमको इनकम आता है, ये 2% के रूप में। साथ में जब डायमंड बनते हैं और साथ में नीचे डायमंड बनाना शुरू करते हैं, तो लीडरशिप बोनस भी उनसे मिलना शुरू होता है। इसके बाद में है ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट मिलता है, जिसके माध्यम से देश विदेश का यात्रा कर पाते हैं, वो भी फ्री में कर पाते हैं। ये एक तरह का कमाई है हम लोग का। साथ में दो है दो इस तरह का इंसेंटिव है जो वन टाइम मिलता है, सिंगल टाइम मिलता है। एक है हैंड फोन कैश इंसेंटिव, जो कि 15,000 रुपया का है, जो हम लोग रूबी बनते हैं, एक्यूमुलेटेड फी भी 3 लोगों का 60-60 हजार हो जाता है, तो मिलता है। साथ में है ओवरसीज कैश इंसेंटिव, ये भी एक बार मिलता है, 1,20,000 रुपया। ये कब मिलता है, जब 5 लोगों को हम लोग अपने डायरेक्ट में फर्स्ट जनरेशन में हैंड फोन कैश इंसेंटिव 15,000 दिला देते हैं, तो ये मिलता है। साथ में एक आईओसी मॉडल हम लोग के पास में है, जो कि अपना बनाया गया जो नेटवर्क है, उसी से हम लोग एक बार इन्वेस्ट करते हैं और उसका रिटर्न लाइफ टाइम ले सकते हैं। जैसे जैसे लोग आईओसी करते जाएंगे, अगर हम आप आईओसी कर चुके हैं, तो उसका लाभ हम लोग को बारंबार मिलता चला जाता है। तो इस तरह से 10 तरह का इनकम होता है हम लोग को डीएक्शन में, जैसे जैसे हम लोग योग्य होते चले जाते हैं। इसके बाद डीएक्शन बिजनेस से और क्या लाभ है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग जो मेहनत अभी कर रहे हैं, जो एफर्ट लगा रहे हैं, उससे क्या लाभ हो रहा है, आने वाला दिन में, आने वाला जो पीढ़ी है, उसको उस तरह का बराबर मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो हम लोग बना के जाएंगे, विरासत के तौर पर छोड़ के जाएंगे, उसका लाभ वो ले सकता है, सिर्फ उसको संभालेगा और उसका लाभ वो लेता रहेगा। तो एक बार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका फल आने वाला पीढ़ी उठा सकता है, उसका फल उसको मिलेगा। तीसरा क्या है, ब्रांड बदलकर हम लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कोई अच्छा, कोई बड़ा इनकम, कोई बड़ा राशि यहाँ निवेश करने का जरूरत नहीं पड़ता है। संपूर्ण परिवार के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ है। बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन साथ में क्या है, स्वास्थ्य लाभ भी मिलना शुरू होता है। एक फैमिली बिजनेस, जिसमें आपके परिवार के सभी सदस्य योगदान दे सकते हैं, अपने अपने हिसाब से सब लोग इस्तेमाल करते हैं और अपने दायरे में शेयर करते हैं, अपने सर्कल में लोगों से चर्चा करते हैं। किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है, न वर्तमान में है, न भविष्य में है। आप अपना रोजगार, नौकरी, व्यवसाय के साथ ही इस बिजनेस को कर सकते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। एक विश्व एक बाजार पद्धति के माध्यम से आप अपना बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय विस्तार दे सकते हैं। कितना बड़ा लाभ है ये, आप समझिए। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा है और आप एक अंतर्राष्ट्रीय विस्तार देने वाला एक बिजनेस से एसोसिएट हो रहे हैं। कितना अच्छा और कितना यूनिक बात है। आप अपना बॉस खुद होते हैं, कोई आपके ऊपर कोई दबाव देने वाला नहीं होता है। ये इसका एक विशेष लाभ है, खासियत है। बुढ़ापे से पहले आप धनवान होकर रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं। लोगों को बुढ़ापा में हम कैसे अपना समय बिताएंगे, कैसे हमको इनकम आएगा जब मेरा शरीर थक जाएगा, जब हम कमजोर पड़ जाएंगे, उसके बारे में चिंता रहता है। लेकिन अगर आप डीएक्शन में मेहनत करते हैं, तो आप बुढ़ापे से पहले रिटायरमेंट ले सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे आपको हमेशा इनकम आता रहेगा और बढ़ता हुआ इनकम आते रहेगा। साथ में किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है, आप कितना शिक्षित हैं, कितना योग्य हैं, आपको बोलने आता है कि नहीं, आपको लिखने आता है कि नहीं, पढ़ने आता है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आप आराम से डीएक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना योग्यता को बढ़ा सकते हैं, सीखने का कोशिश कर सकते हैं। इस तरह से डीएक्शन बिजनेस का बहुत सारा लाभ है। इतना सारा लाभ लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है ना, ताकि सफलता हमारा सुनिश्चित हो सके, उस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आपका मानसिकता जो है,
वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, अपना गलती से सीखना चाहिए, अपने मतलब हमेशा अच्छा करने का भूख होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, और धीरज रखना होता है। ग्रोथ माइंडसेट का एक लक्षण है कि ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हमेशा धैर्य बरकरार रखता है, क्योंकि जानता है कि एक ही बार में बड़ा बदलाव नहीं आता है, धीरे धीरे बड़ा बदलाव आता है, और निरंतरता भी वो बरकरार रखता है। धीरे धीरे छोटा छोटा एफर्ट वो लगातार करता है, जिसका परिणाम उसको बृहद रूप में प्राप्त होता है। तो पहला है माइंडसेट हम लोग अच्छा रखते हैं, तो हम लोग इस रास्ते पे चल के एक सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, आर्थिक आजादी को, फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में क्या है, एजुकेट होना पड़ता है हमको, आपको शिक्षित होना पड़ता है। डीएक्शन के अंदर में जो जो मॉड्यूल है उसके बारे में जाने, हर एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छा से जाने, अच्छा प्लान जाने, है ना। इस तरह से जो मॉड्यूल है उसके बारे में हमको अच्छा जानकारी हो, इसके लिए हम लोग को लगातार अभ्यस्त होना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। और तीसरा क्या है, स्किल डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि ये स्किल का ही काम है। हर एक जगह हम लोग को स्किल अपने अपने हिसाब से काम आता है। तो स्किल के लिए हम लोग को लगातार मेहनत करने का जरूरत होता है, मीटिंग का महत्व को समझना होता है, ताकि अलग अलग स्किल हम लोग सीख सकें। अलग अलग मीटिंग में अलग अलग तरीके का नॉलेज मिलता है। जैसे फिजिकल रूप में जब हम लोग कहीं पर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वहां पर हम लोग शामिल होते हैं, तो उस तरह से मिलता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग स्किल प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। तो स्किल के अंदर में बहुत सारा स्किल है जो काम आता है, खास करके डिएक्शन में। जैसे लिस्ट मेकिंग स्किल हो गया, नए नए लोगों का लिस्ट बनाते चला जाना। शुरू शुरू में क्या होता है, अ, अपने परिचित लोगों का लिस्ट लोग बनाते हैं, उसके बाद जब उनसे बातचीत हो जाता है, उसके बाद लिस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद कैसे वहां से लीड जनरेट करना है, जो लोग से बात हुआ उनसे और कैसे हम लीड जनरेट करेंगे, और उनसे और कैसे मेरा और अन्य लोगों से भी परिचय बढ़ेगा, है ना, कैसे और लिस्ट मेरा बढ़ेगा, बड़ा होगा, उसके बारे में भी हम लोग को सीखना पड़ता है। साथ में उन लोगों को इनवाइट करने का स्किल है, इनविटेशन स्किल वो आना चाहिए। फॉलो अप स्किल, बातचीत जब किए हम लोग, प्लान शो किए, उसके बाद फॉलो अप में हम लोग को क्या बातचीत करना है उसका स्किल है। फिर बातचीत का क्लोजिंग कैसे किए, क्लोजिंग होता है जब हम लोग हर एक चीज को, प्लान को शो किए, हर एक चीज के बारे में बतलाएं। उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट का बात आया, है ना, शुरुआत कराने का बात आया, उसको हम लोग कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भी एक स्किल है। लोग यहाँ पर मात खा जाते हैं, उसके बारे में हम लोग को सीखना है। साथ में बहुत सारा ऑब्जेक्शन आता है, उसको हैंडलिंग करने के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल जरूरी है। रिलेशन बिल्डिंग स्किल होना जरूरी है। और लोगों का नीड को आइडेंटिफाई करना, ये भी एक बहुत अच्छा स्किल है, उसको जानना जरूरी जरूरी है, उसको सीखना होता है। अर्जेंसी और लीड जनरेशन स्किल, मतलब अर्जेंसी के बारे में बतलाना कि ये बिजनेस को तुरंत ज्वाइन करना, अभी तुरंत स्टेप लेना क्यों अर्जेंट है, क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, उसको अगर हम लोग प्रस्तुत करने जान जाते हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी इस पे आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट स्किल है जो कि हम लोग धीरे धीरे करके हासिल करते हैं, सीखते हैं, और यही सफलता सुनिश्चित करता है हमारा आपका। तो इसके बाद में क्या है, आत्मविश्वास हम लोग बढ़ाते हैं कि किस तरह से स्किल डेवलप करने में हम मदद करेंगे, टीम बिल्डिंग में हम मदद करेंगे, है ना, लीडरशिप के बारे में कैसे हम बतलाएंगे, हमको आपको जो अनुभव है उसको हम कैसे आपके लिए काम में लाएंगे, और इस तरह से अलग अलग पॉइंट पे कैसे हम मदद करने वाले हैं उसके प्रति हम लोग जानकारी देते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि हम अभी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आने वाला दिन में भी कुछ नहीं सीख पाएंगे, ऐसा उसको भाव नहीं आना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि हो सकता है अभी हम अनभिज्ञ हैं हर एक चीज से, लेकिन आने वाला दिन में हम हर चीज को सीखेंगे और उसमें इनका योगदान होने वाला है। इस तरह से जब उसको आत्मविश्वास होता है, तो वो आगे बढ़ने के लिए स्टेप लेता है। और उसके बाद जो सवाल उसके मन में था, उसका हम लोग फिर संतोषजनक जवाब देना शुरू करते हैं। जैसे बहुत सारा सवाल हो सकता है उत्पाद के बारे में, है ना, प्रोफाइल के बारे में, या कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, या उसका पहले का कुछ अनुभव रहा है, पुराना अनुभव, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रह सकता है। तो उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से विस्तार से उसको समझाते हैं। इस तरह से वो तब जाके संतुष्ट होता है और एक उचित स्टेप लेता है, और हमारा आपका संभावित मेंबर बनता है, एक अच्छा बिजनेस पार्टनर के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये हो गया प्लान दिखाने का अंतिम चरण, है ना, जहां पर हम लोग आत्मविश्वास भी दिए और साथ में उसका जो भी सवाल था उसका जवाब भी दिए। इस तरह से प्लान शो करने का तरीका होता है हमारा आपका। तो हम आप अच्छे से
अपना जो अपॉर्चुनिटी लेके गए हैं उसको प्रस्तुत कर पाते हैं, कोई चीज मिस नहीं होता है, साथ में उसका मन में जो भी सवाल था उसका भी जवाब दे देते हैं। तो उम्मीद है आप लोग आज जो कुछ जानकारी हम देने का कोशिश किए उससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। और कुछ अगर गलती हो रहा है आप लोग से तो आप लोग उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं, ये जो हम अनुभव अपना शेयर किए प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो अपना वाणी को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। फिर से एक बार सभी मेंटर्स को धन्यवाद देते हैं, साथ में मैनेजमेंट से जुड़ी सभी टीम को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। गो क्राउन इन्वेस्टर। थैंक यू सर। थैंक यू रामकिशोर जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जिसने विस्तृत तरीके से और हर एक पॉइंट को कवर करते हुए ये प्लान दिखाने वाला पार्ट जो आपने क्लियर किया है, ये एक्चुअली वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। जब कोई आपसे बात करे कि जैसे कि हम शुरू में बात कर रहे थे, जब आपसे कोई बात करे कि भाई प्लान क्या है, तो ये प्लान दिखाने के साथ साथ वो आपने एथिक्स बताया, वो टिकेट्स बताए, किस तरीके से जो है हमें इंटरेक्ट करना होता है स्टार्ट में, किस तरीके से चीज़ों में इन्वॉल्व होना होता है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, और हमारा जो तरीका है वो एक्चुअली डिफरेंट रखना ही होता है हमें, है ना, क्योंकि हैम्परनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में प्रॉस्पेक्टिंग के साथ में। तो ये बहुत ही प्रूवन सिस्टम है जो रामकिशोर जी ने अभी बताया। मेरा भी आप लोगों से एक ही आग्रह है कि इस चीज को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके डुप्लीकेट करें, खुद सीखें, सिखाते रहें, और जिसको सिखाएं वो सिखा रहा है कि नहीं उस चीज पे भी अपनी मॉनिटरिंग रखें, है ना। तो क्योंकि हमारे द्वारा कही गई 10 बातों में से ही 3 बातें हमारे डाउन वर्ड्स तक पहुंचती हैं, नीचे तक पहुंचती हैं हमारे ग्रुप में, तो इसलिए मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है कि जो हम पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच रहा है या नहीं। और कोशिश करें कि बढ़िया एक ग्रुप बनाएं अपना, और जो भी आप मीटिंग्स कर रहे हैं रेगुलरली वर्चुअल मीटिंग करते रहिए, कुछ आपको मीटिंग के लिंक्स हैं उसको शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए, है ना। और ये कंपनी स्पॉन्सर्ड जितनी मीटिंग है ऑनलाइन तरीके से, हम हर एक ऑफर को कवर करते हैं, हर प्रमोशन को कवर करते हैं, हर वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं, जो जो दैनिक रूप में आपको बिजनेस करने में कठिनाई आती है, तो उनके आंसर्स हम ऑलरेडी लेकर के रेडी रहते हैं। तो आपको भी सजग रहना है, आपको भी 10 क्वेश्चंस ना फेस करने पड़े, इसलिए एक सेशन में आना है, और जरूरत है, क्योंकि इवेंट हमारे बिजनेस की जान है। तो वैसे ही ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और ट्रेनिंग जो हमारे सेशंस हैं, ये भी आप लोगों की टीम को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जान ही कह सकते हैं। तो मेरा इतना आप लोगों से अनुरोध है, और जैसा कि रामकिशोर जी ने बोला कि जो है आगे बढ़ते रहें, मॉनिटरिंग करते रहें, गो क्राउन एंड गो क्राउन एम्बेसडर। तो इस मीटिंग को यहीं पे बाउंड अप करते हैं। मैं अपने कलीग श्री मुन्ना जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस मीटिंग को बाइंड अप करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से कल।